आपलं पुणे, आपली भारतीय जनता पार्टी. आजच सबस्क्राईब करा आपल्या भारतीय जनता पार्टीचं आपलं YouTube चॅनल आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. जाणून घ्या नवनवीन अपडेट्स. काश्मीरला 370 पासून मुक्त करणारे, राम मंदिराची निर्मिती करणारे, भारतीय जनता पार्टीला जगामध्ये 1 नंबरवर नेणारे अमित भाई शाह, केंद्रीय गृहमंत्री, प्रथम सहकार मंत्री, हिंदुस्थानचे संकटमोचक यांना मी विनंती करतो की सर्व बूथ प्रमुख, शक्ती केंद्र प्रमुखांना मार्गदर्शन करावं. ना मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना मैं किसी इस प्रकार की संस्था से जोड़ा हूं. मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का अदना कार्यकर्ता हूं और ये पार्टी ने मुझे इस महान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका. कई बार चिलचिलाती ठंड में मेरे हाथ से मैंने दीवालों पर कमल उतवाए, नारे लिखे, दरिया भी बिछाई है, मगर पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनते वक्त ये नहीं सोचा कि ये तो दरी बिठाने वाला कार्यकर्ता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन सकता है. मेरी पार्टी ने यही सोचा कि तो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता था, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और कोई नहीं बन सकता. मेरे सामने जो सारे कार्यकर्ता हैं उनको मेरा अनुभव साझा करना चाहता हूं. मित्रों, ये पार्टी में जो मांगता है उसको कभी नहीं मिलता है और जो नहीं मांगता है उसको मांगना ही नहीं पड़ता है, पार्टी स्वयं देती है. मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह मेरे जीवन की कैरियर की शुरुआत एक बूथ के कार्यकर्ता है नाते. गुजरात की साबरमती विधानसभा के बूथ नंबर 263 का 1981 में मैं बूथ का अध्यक्ष था और वहीं से मेरे जीवन की कैरियर की शुरुआत. और मैं आज सभी को कहना चाहता हूं कि समग्र विश्व भर की राजनीतिक पार्टी में और देश में रजिस्टर्ड 1650 राजनीतिक पार्टियों में केवल और केवल एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसका बूथ का अध्यक्ष देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं नहीं. अजीब प्रकार की पार्टी बनी तब से लेकर आज तक. जब भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के रूप में उसकी स्थापना हुई तब आप कल्पना करिए 1950 में किस प्रकार की स्थिति होगी. आजादी मिली थी, जवाहरलाल नेहरू का सूर्य मध्याह्न पर तपता था, सारा आजादी का यश कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में जमा हो गया था और उस वक्त कुछ युवा खड़े हो गए कि हम नहीं मानते कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को, ये भारतीयता से नहीं जुड़े हैं, ये सिद्धांतों में भारत की मिट्टी की सुगंध नहीं, हम हमारा नया दल बनाएंगे. क्या मिजाज होगा उन लोगों का. अरे भाई, क्या दल बनाओगे, कौन स्वीकार करेगा आपको, कौन वोट देगा आपको. मगर उन लोगों ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो भारतीय जनसंघ का बीज बो रहे हैं, विचारधारा के आधार पर, संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी का बीज बो रहे हैं, एक वटवृक्ष बनेगा. और आज समय देखिए साहब, आज समय देखिए, 70 ही साल में देखते पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में हमें ताने लगाते हैं, हम दो हमारे दो युवा कार्यकर्ता को मालूम नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की एक समय एक चुनाव में 2 सीटें आई थी. अटल जी अडवाणी भी चुनाव हार गए थे, तो अंदर 2 थे, बाहर 2 थे, इसलिए कहते थे हम 2 हमारे 2. वो नारा लगाने वाले 44 पर अटक गए. हम 2 बार 300 पार कर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये पार्टी कभी
नेताओं की पार्टी नहीं रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है। और आज मेरे सामने जब युवा कार्यकर्ताओं को देखता हूं, मुझे कहे बगैर रहा नहीं जाता। मित्रों, पार्टी का भविष्य आप हो, मंच पर बैठे हुए हम लोग नहीं हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी सत्ता में आई, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, या केंद्र में नरेंद्र भाई की सरकार हो, हर जगह हमने अच्छा परफॉर्म किया। आप कार्यकर्ता हो, इसलिए मैं आपको कहता हूं, किसी भी मतदाता को मिलते वक्त सीना चौड़ा कर कर जाइए। आपके नेतृत्व ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपको सर नीचा डालना। सर उठाकर अहंकार जी का विवेक के साथ, संवेदना के साथ, हमें आपकी जरूरत है। हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपके समर्थन की जरूरत है। इसको आगे लेकर चलना। 7 साल के अंदर मोदी जी ने देश में जो परिवर्तन की बयार लाए, उसकी पूरी दुनिया उसको महसूस करे। जो विदेश जाते होंगे उसको भारत के पासपोर्ट की वैल्यू में कितना बदलाव आया है वो मालूम पड़ेगा। किसी भी देश में जाओगे, पासपोर्ट देखे दोगे तो तुरंत पूछेगा, मोदी के भारत से आ रहे हो? उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर उनको हिसाब चुकता कर कर हमारे जवान। 2019 में आप सबने परिश्रम किया, महाराष्ट्र की जनता ने झोली मोदी जी की कमल से भर दी और पूर्ण बहुमत की फिर से सरकार आई। और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने संविधान से धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया और खून का कतरा भी नहीं हुआ, एक गोली नहीं चलानी पड़ी। जो कहते थे खून की नदियां बहेगी, वो देखते ही देखते रह गए। और आज हमारा कश्मीर भारत मां का मुकुट मणि आज भारत के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। हमें पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और आज मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप कोई रोक नहीं सके। नरेंद्र मोदी जी ने वहां मंदिर का भूमि पूजन कर दिया है और कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला गगनचुंबी श्री राम लल्ला का मंदिर वही जगह पे बनना। ये काम तब होते हैं जब सत्ता की परवाह नहीं। ये काम तभी होते हैं कुर्सी से सिद्धांत पर ज्यादा प्यार होता है। और ये काम तभी होते हैं अपनी जान से ज्यादा भारत मां का सम्मान प्यारा होता है तभी। चाहे महाराष्ट्र के अंदर से महंगाई दूर करना, चाहे महाराष्ट्र के अंदर से भ्रष्टाचार दूर करना है, चाहे रुका पड़ा महाराष्ट्र का विकास उसको द्रुत गति से आगे बढ़ाना है, चाहे महाराष्ट्र को अपना खोया हुआ गौरव वापिस देना है, चाहे शिव छत्रपति के सपनों को साकार करना है, ये सारा करना है तो कहीं से विजय की शुरुआत करनी पड़ेगी और मौका पुणे वालों के हाथ में है। महाराष्ट्र के विजय की नींव, मजबूत नींव डालने के लिए पुणे के कार्यकर्ता तैयार है क्या? जोर से बोले, ऐसे नहीं बोलते। पुणे के कार्यकर्ता तैयार है क्या? तैयार है क्या? दोनों हाथ उठाकर बोले, पुणे के कार्यकर्ता तैयार है क्या? संपर्क अभियान को सफल बनाओगे? हर मतदाता का संपर्क करोगे? मोदी जी का संदेश लेकर जाएंगे? मित्रों, ये बहुत बड़ा मौका है पुणे के कार्यकर्ताओं के पास। कभी कभी एक चुनाव से एक ही परिणाम आता है। पुणे म्युनिसिपैलिटी का चुनाव ऐसा है कि जो एक चुनाव में परिश्रम करने से 2 चुनाव के परिणाम आएंगे। विधानसभा का परिणाम भी आपके ही चुनाव से। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस अभियान को सफल बनाइए। हर मतदाता को घर से बूथ तक ले जाने का प्रयास करिए। कमल के निशान पर बटन न दबाए तब तक आपको आराम का अधिकार नहीं है। इस बात का प्रण लेकर आज यहाँ से आइए, जाइए। और इस स्वर्ण जयंती का वर्ष है, फिर एक बार महाराष्ट्र में
शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की कमल के निशान की सरकार बनाने के लिए हम कटिबद्ध हो। यही मेरी विनती है, यही मेरी अभ्यर्थना है। भारत माता की जय।